Dream Wings. जादुई सल्तनत ओरावेल के दिल में एक कदीम क्रिस्टल टावर था, जहां एक अनमोल अंगूठी रखी गई थी। ऐसी अंगूठी जो सिर्फ उसे मिलती थी जिसके दिल में सच्ची मोहब्बत, कुर्बानी और हिम्मत मौजूद हो। कहा जाता था कि जिसके पास वो अंगूठी हो, वो एक ऐसी ख्वाहिश कर सकता है जो पूरी सल्तनत की तकदीर बदल दे। लेकिन सदियों से वो अंगूठी किसी को नजर न आई, क्योंकि वो जादुई रोशनी के पर्दे में छुपी हुई थी। एक दिन जब आसमान पर स्याह बादल छा गए और तेज आंधियों ने क्रिस्टल टावर को हिला दिया, अचानक रोशनी का एक धमाका हुआ और वो अंगूठी अपनी जगह से हिलकर टावर के अंदर ही रोशनी के गोल दायरे में गुम हो गई। फूलों की वादी में 3 परियां रहती थी, फेरी लायरा, फेरी सिरीन और फेरी एल्विना। तीनों एक दूसरे की सच्ची और पक्की दोस्तें थी, मगर तीनों के दिल में अलग अलग ख्वाहिश थी। लायरा चाहती थी कि वो अपनी मलका एलोरियन की कमजोर होती जादुई ताकतों को वापस ले आए। सिरीन चाहती थी कि वो अपनी गुमशुदा जुड़वा बहन को ढूंढ निकाले, जबकि एल्विना चाहती थी कि वो अपनी खौफ और कमजोरी पर काबू पा ले। जब इन तीनों ने सुना कि क्रिस्टल टावर में जादुई अंगूठी जाग चुकी है, तो इन्होंने फैसला किया वो इसे तलाश करेंगे, लेकिन सिर्फ अपने लिए नहीं, सबके भले के लिए। इनका रास्ता सरगोशियों के जंगल तक ले गया, जहां दरख्त बोलते थे और हर पत्ता कोई राज कहता था। दरख्तों ने इनसे कहा, जो दिल बांटता है वही रोशनी पाता है। अचानक रास्ते 3 हिस्सों में बट गए, एक सुनहरी, एक जमुर्दी और एक चांदी का। लायरा ने कहा, अगर अंगूठी दिलों के इत्तेहाद की निशानी है तो हमें इकट्ठे रहना चाहिए। लेकिन सिरीन अपनी बहन के ख्याल में खोकर चांदी के रास्ते पर चल गई। एल्विना खौफजदा होकर सुनहरी रास्ते पर और लायरा तन्हा रह गई। अचानक जंगल अंधेरा हो गया, रास्ते गायब हो गए और तीनों अलग अलग जादुई जालों में फंस गई। सिरीन और एल्विना एक अंधेरे हॉल में पहुंची, जहां सायादार मलका शैडो क्वीन बैठी थी, जो कभी एक नेक परी थी, मगर लालच ने उसे अंधा बना दिया। उसने कहा, तुम अंगूठी चाहती हो तो अपनी दोस्त लायरा को मेरे हवाले कर दो। दोनों सहम गई, मगर इनकार कर दिया। इन्होंने बचपन का अब्दी फूलों का गीत गाया। इनकी आवाज रोशनी में बदल गई और कहीं दूर लायरा ने वो गीत सुना। उसने अपनी छड़ी उठाई और जादू के अल्फाज कहे। रोशनी की एक लहर अंधेरे को चीर कर निकली, आईने टूट गए, सायादार मलका चीख कर गायब हो गई। तीनों दोस्त फिर एक दूसरे के पास आ गई और इनके दिल अब पहले से ज्यादा मजबूत थे। आखिरकार वो क्रिस्टल टावर पहुंच गई, जहां ऊपर फिजा में वही अंगूठी रोशनी के गोल दायरे में मौलिक थी। इनके सामने एक क्रिस्टल मुहाफिज नमूदार हुआ। वो आधा आग और आधा रोशनी था और इसकी आवाज गूंजी, ये अंगूठी सिर्फ एक को मिल सकती है, कौन है जो अपनी ख्वाहिश पूरी करेगा? सिरीन ने कहा, मैं अपनी बहन को वापस लाना चाहती हूँ। लायरा ने नरमी से इसका हाथ पकड़ा, अगर तुम अपनी बहन के लिए सब कुछ कुर्बान कर दो तो क्या वो खुश रह पाएगी? आओ हम एक ऐसी ख्वाहिश मांगते हैं जो सबके लिए हो। मुहाफिज के चेहरे पर रोशनी फैल गई। तुम बांटना चाहती हो, यही असल जादू है। अचानक अंगूठी 3 हिस्सों में तकसीम हो गई। रोशनी का एक तूफान इनके गिर्द बन गया। हर परी के सामने एक इम्तिहान आया। सिरीन ने अपनी बहन का साया देखा, जो कह रहा था, अंगूठी लो, बाकी सब छोड़ दो। एल्विना ने अपनी खौफ की आग देखी, जो इससे निकलकर सब कुछ जला रही थी।
लायरा ने खुद को तख्त पर देखा, ताज सर पर, अगर वो चाहे तो मलका एलोरियन की जगह ले सकती है। लेकिन तीनों ने अपने अपने खौफ को शिकस्त दी। सीरीन ने साया गले लगाकर रुखसत किया, एल्वीना ने अपनी आग पर काबू पाया, लायरा ने जमीन पर हाथ रखा और कहा, अगर अंगूठी इत्तेहाद की निशानी है तो हम तीनों एक हैं। रोशनी का तूफान थम गया, तीन टुकड़े एक दूसरे में सिमट गए और एक सुनहरी अंगूठी बन गई जो सूरज से भी ज्यादा चमक रही थी। मुहाफिज ने मुस्कुरा कर कहा, अब तुम्हारी अंगूठी तुम्हारी रूहों की रोशनी है। लायरा ने अंगूठी को उठाया और आहिस्ता से कहा, हर अंधेरा अपनी रोशनी पाए। अचानक अंगूठी फट गई और इसकी रोशनी हजारों जगमगाते सितारों की तरह पूरे आसमान में फैल गई। अंधेरे के जंगल रोशनी से भर गए, गुमशुदा परियां वापस आ गई और सायादार मलिका रोशनी की परी बन गई। सीरीन को अपनी बहन मिल गई, एल्विना को अपनी हिम्मत और लायरा को अपनी सच्चाई। मलका एलोरियन ने लायरा को ताज पहनाया और सब ने इसे अंगूठी की परी कहा, जो मोहब्बत, इत्तेहाद और उम्मीद की मुहाफिज बन गई।